वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं राजकुमार आपको भूगोल सिखाऊंगा। आज हम जानेंगे अध्याय 4 का जो पाठ का नाम है मानचित्र। और मानचित्र कितने प्रकार का होता है और इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, यह भूगोल सीखने में हमारा किस प्रकार मदद करता है और मानचित्र के कितने घटक हैं। ठीक है, चलिए हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था ग्लोब के बारे में, और जो है आज पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, ग्लोब जो होता है पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने में हमको सहायता करता है। ठीक है, यदि हमको किसी देश या राज्य या जिले या गांव का अध्ययन करना होता है तो हमको मानचित्र हमारे लिए अधिक उपयोगी हो जाता है। ठीक है, इतना आपको पता हो गया। देश, राज्य और गांव, जिलों, महाद्वीपों का मतलब ऐसे अध्ययन करना होता है तो यह मानचित्र हमारे लिए अधिक उपयोगी हो जाता है। अब हम जानेंगे भौतिक मानचित्र। देखिए, भौतिक मानचित्र जो होता है यह सबसे क्लियर होता है। जैसे नदी, तालाब, पहाड़, पठार और झील, समुद्र की तटीय क्षेत्र जब हम और उच्चावच, इन सभी का जब अध्ययन करते हैं तो हम बोलेंगे यह भौतिक मानचित्र है। ठीक है। और नेक्स्ट हम जानेंगे राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? जब हम किसी राज्य, देश या गांव की जो है सीमाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो होगा जो है राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। क्लियर हो गया? हम मतलब ये सीखते हैं राज्य की सीमा कहाँ कहाँ तक है, इसको कैसे बनाया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है इसे बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? यह थीम पे आधारित होता है। ठीक है, जैसे जब हम किसी विशेष प्रकार की जो है वो दिखाना हो मानचित्र में, जैसे सड़क दिखाना हो, पंछी अभयारण्य दिखाना हो, राष्ट्रीय पार्क दिखाना हो, और हवा जो चल रही उनकी दिशा दिखाना हो, उद्योग दिखाना हो, खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो दिखाना हो, तब हम जो है थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? यह 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3। मानचित्र के घटक, ठीक है, 3 होते हैं। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और उसके बाद प्रतीक। देखिए, जैसे हमको नक्शा बनाना है ना, हमको अगर भारत का मानचित्र बनाना है तो हम जो है, देखिए जो नक्शा जो हमारा वास्तव में भारत है बहुत बड़ा है। ठीक है। अब जितना बड़ा हमारा भारत है तो उतना बड़ा कागज़ तो मिलेगा नहीं। हम क्या करेंगे, एक स्केल के सहायता से, पैमाना की सहायता से जो है हम मानेंगे। जैसे मानते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 2 विद्यालय दूर दूर हैं, उनमें दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक है, 20 दूरी कितनी? 20 किलोमीटर है। उतना बड़ा कागज़ तो मिलना संभव नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लेंगे 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 किलोमीटर बराबर 1 सेमी हमने मान लिया। अब हम अगर 2 सेंटीमीटर खींचेंगे, कितना हो गया? 20 जो है किलोमीटर हो गया। हमने पहले मान लिया है। जब मानचित्र बनाने से पहले यहाँ बनाते हैं पैमाना, नीचे बनाते हैं ना पैमाना, तो हम इसे पता लगा लेते हैं। मतलब ये हो जाता है, यह जो है इतना हमको माने, इतना हमने इसको माना है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा मानचित्र बनाएंगे, कितना छोटा मानचित्र बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? जब हमको बड़े क्षेत्रफल वाले जो है देश या महाद्वीप को दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। इसको हम बोलते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र। क्लियर हो गया? अब उसके आगे जब हम
जब हमको गांव, शहर, गांव और जो है खेत, छोटा शहर, तहसील वगैरह दिखाना होता है तो जो है हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज़ बताइए आप, एटलस और मानचित्र क्या होता है? थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो एटलस होता है, जो मानचित्र होता है, वो तो जो है कहीं नहीं होता है, एक है अगर जो है उसे कहेंगे मानचित्र, पैमाने पर है। अगर उसका जो है किताब सा बन जाता है, किताब नुमा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। क्लियर हो गया? चलिए, अब दूरी बता दी हमने, समझाया था पहले दूरी। अब दिशा, देखिए जो है मानचित्र बनाने के लिए दिशा का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण जो है होता है दिशा। जो है दिशा एक यंत्र होता है, दिक्सूचक यंत्र, उसकी सहायता से हम जो है उसकी सहायता से उत्तर दिशा की जो है पहचान करते हैं। यदि आपको उत्तर दिशा पता चल गया, दक्षिण पता चल जाएगा, दक्षिण, जैसे इसकी सहायता से हम ये जानेंगे ये उत्तर है और ये दक्षिण है। और पूरब, हमने बताया ये पूरब हो जाता है और ये पश्चिम हो जाता है। मानचित्र में यदि दिशा ना पता हो तो मानचित्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, दिशा भी महत्वपूर्ण होता है। कौन सा दिशा? ठीक है, दिशा मापने वाला जो यंत्र होता है उसे बोलते हैं दिक्सूचक यंत्र। क्लियर हो गया? अब ये नेक्स्ट वाला जो है उसे बोलते हैं प्रतीक। क्या बोलते हैं? प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, नेक्स्ट है प्रतीक। देखिए, अगर आपको मानचित्र बनाना है तो जो है आपको कागज़ पे जो है जब बनाए, जैसे आपने नदी बनाया तो आपको दिखाना होगा, नदी को दिखाना पड़ेगा, प्रतीक रूप में दिखाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, और पानी जो भरेंगे नीले रंग से। मानचित्र में जो है जो प्रतीक बनता है वो जो है जल का जो प्रतीक बनेगा नीले रंग का बनता है, इसलिए मानचित्र आप जब भी देखेंगे नीले रंग का ही दिखाई पड़ेगा। और ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है ये मान्य है। ठीक है, और दूसरा, यदि आपको जो है रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ये भी जो है अलग अलग प्रतीक के द्वारा ही जो है दर्शाया गया है। तालाब भी, और उसके बाद मंदिर, देखिए मंदिर जो है ऐसे बनाया गया है, ऐसे। मंदिर हो गया। अब मस्जिद दिखाया गया है। थोड़ा ऐसे है, अलग है, आपको पता मस्जिद अलग होता है। गिरजाघर भी अलग होता है, ये भी प्रतीक के द्वारा दिखाया है। ठीक है, यदि जो है पठार दिखाना होता है, पर्वत दिखाना होता है तो भूरे रंग का जो है प्रतीक का उपयोग किया जाता है। यदि जो है पर्वत दिखाना होता है तो भूरे रंग का, और पठार दिखाना होता है तो पीले रंग का दिखाया। ठीक है, हरियाणा होता है तो हरे रंग का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? इतना आशा करता हूँ आपको पता हो गया, क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र क्या होता है? देखिए, ये जो है रेखा चित्र जो होता है यह पैमाने पर नहीं होता है। जैसे आपका कोई दोस्त है, कोई व्यक्ति है, उसको अगर रास्ता बता रहे हैं, उस पर पैमाने में नहीं होता ना, इधर दाहिने जाइए, बाएं जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, ऐसे लाइन खींच देते हैं ना, ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, तो जो है रेखा चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा चित्र होता है। क्लियर हो गया? रेखा चित्र क्लियर हो गया, ये पैमाने पर नहीं होता है। समझ में आ गया? उसके बाद एक है खाका। क्या है? खाका। यदि जो है देखिए, छोटा एरिया को जब दिखाना होता है, कागज से दिखाना होगा तो हम ऐसे बना देंगे, ये एरिया ऐसा है, कोई पैमाने में नहीं होगा, तो बहुत छोटे स्तर को बड़े स्तर पर दिखाते हैं। जो रेखा चित्र खींचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खाका बोलते हैं। क्लियर हो गया? आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे संबंधित जो भी समस्या आए तो आप जो है कमेंट करके पूछें।